मानी पद में हम, ओम 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 मानी पद में हम। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल काल की गेम ऑफ लाइफ। आज की इस वीडियो में हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि क्या डिफरेंस है लोअर वाइब्रेशंस और हाई वाइब्रेशंस, लोअर कॉन्शियसनेस, हायर कॉन्शियसनेस, ईगो माइंड एंड द स्पिरिट माइंड, 3D वर्ल्ड एंड द 5D वर्ल्ड। तो क्या डिफरेंस है क्या चीज़ सारी की सारी। और अगर ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई ना, तो लाइफ की 99% प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से समझ के अपने ऊपर अप्लाई कर दिया तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी भाई। बिल्कुल, बहुत सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। जो लोअर सेल्फ है हमारी, जो ईगो माइंड है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि जब बाहर सब कुछ सही हो जाएगा ना, तब मैं शांति मिल जाएगी मेरे को। सो ईगो माइंड कहता है आई विल फाइंड पीस व्हेन एवरीथिंग फॉल इन प्लेस। मतलब मुझे तब शांति मिलेगी जब हर चीज़ जो मैं चाहता हूँ वो अपनी सही जगह पे पहुँच जाएगी। मैं बहुत सारा पैसा चाहता हूँ, वो कमा लूँगा तो मैं शांत हो जाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा सक्सेस चाहता हूँ लाइफ में, तब मैं शांत हो जाऊँगा। मैं लाइफ में अच्छा सा पार्टनर चाहता हूँ, तब मैं शांत हो जाऊँगा। मैं लाइफ में अच्छा फेम चाहता हूँ, मेरा नाम हो, ये सब चीज़ें चाहता हूँ, तब मैं शांत हो जाऊँगा। तो ये सारे के सारे शब्द अगर आपके हैं तो आप लोअर कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं। आप लोअर सेल्फ, आपकी जो लोअर सेल्फ है ये वो बोल रही है। आपका जो ईगो माइंड है ये सारी की सारी चीज़ें वो बोल रहा है। स्पिरिट माइंड और हायर माइंड है, वो क्या बोलता है? आई एम एट पीस एंड एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। मैं खुद शांति में हूं और अब जब मैं इंटरनली शांति में हूं तो एक्सटर्नली सब कुछ अपने आप अपनी सही जगह पे आ जाएगा। उसका बिल्कुल ऑपोजिट जो हमारा लोअर माइंड सोच रहा था। लोअर माइंड सोच रहा था कि वो ज़रूरत में है, वो नीड में है, वो अबंडेंस से ऑपरेट नहीं होता है। वो हमेशा चाहता है कि मुझे ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो। ईगो माइंड को लगता है कि जब तक मुझे ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी मैं आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो नीड से ऑपरेट हो रहा है। और जो हमारी हायर सेल्फ है, जो हमारा स्पिरिट माइंड है, जो हमारा हायर सेल्फ है, हायर कॉन्शियसनेस है, वो हमेशा अबंडेंस से ऑपरेट होती है। उसको किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, वो पूर्ण है पहले से ही। और जो 3D वर्ल्ड है, जो 3D माइंड है, वो 5D माइंड है या 3D माइंड है। 3D माइंड इनसफिशिएंट है, इनकम्प्लीट है। 3D माइंड इनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। उसको हमेशा ये लगता है कि कोई ना कोई चीज़ आएगी जो मुझे पूरा करेगी, इसलिए वो चीज़ों के लिए क्रेव करता रहता है, वो मांगता रहता है। वो एक्सटर्नल सिचुएशंस को ठीक करना चाहता है, इंटरनली कुछ नहीं करना चाहता। उसको ये लगता है कि अगर मैं बाहर सब कुछ ठीक कर दूंगा तो अंदर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है। अगर तुमने अंदर सब कुछ ठीक कर लिया तो बाहर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल वर्ल्ड। अगर अंदर की दुनिया में सब कुछ ठीक कर लिया तो बाहर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बोल रहा है हमारा स्पिरिट माइंड, हमारा हायर सेल्फ। तो जो बेसिक डिफरेंस है एक 3D और एक 5D वर्ल्ड में, या फिर एक लोअर सेल्फ और एक हायर सेल्फ में, वो यही है कि ये नीड से ऑपरेट हो रहा है, ये अबंडेंस से ऑपरेट हो रहा है। ये इनर वर्क की बात कर रहा है, ये आउटर वर्क की बात कर रहा है। आउटर वर्क, अगर एक दीवार खड़ी है, उस दीवार पे कितना ही जोर लगा लो, आप कितना ही जोर लगा लो, जोर से उस दीवार को गिरा नहीं सकते। आपका सारा का सारा जो मेहनत करी आपने वो वेस्ट जाएगी। दिस इज समवट सिमिलर टू योर 3D माइंड। जो ईगो माइंड है ना, उसके पास क्लैरिटी नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बस करना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। क्लैरिटी तब मिलेगी जब खुद के साथ बैठना स्टार्ट करोगे, जब 3D से 5G के ट्रांजिशन की तरफ चलना स्टार्ट करोगे, इनर वर्क करना स्टार्ट करोगे। ये 3D से इनर वर्क स्टार्ट करके आप 5D, 6D, इसके ऊपर के डायमेंशंस को भी टच कर सकते हैं, उन्हें भी फील कर सकते हैं कि हैं क्या ये चीज़। और जब आप ये डायमेंशंस आपके लिए खुलते जाते हैं, जैसे ये 3D है ना, ये शरीर 3 डायमेंशन है, XYZ, हमें इसलिए दिख रहा है शरीर, बट ये शरीर ही हमारी रियलिटी नहीं है। वी आर फार मोर बिगर देन दिस बॉडी। और कारण भी यही है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा है जिसको हम बाउंड करके नहीं रख सकते। वो अनलिमिटेड है, उसको अनलिमिटेड तरीके से वो एक्सप्रेस करना चाहेगा अपने आप को।
तो ये जर्नी तो हर इंसान को चलनी ही पड़ेगी। ये आज के दिन रिक्वायरमेंट होगी है। दिस इज द पाथ ऑफ इवोल्यूशन। यही इवोल्यूशन है कि हम किसी भी तरीके से इस स्टेट तक पहुंचे हों। इससे आगे कॉन्शियसली ही हम इवॉल्व कर सकते हैं, उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप समझें कि आप 3D वर्ल्ड में जी रहे हैं या 4D वर्ल्ड में जी रहे हैं या 5D वर्ल्ड में जी रहे हैं। 4D वर्ल्ड इज जहां पे टाइम नहीं है, टाइम और स्पेस के परे। मतलब इस वर्ल्ड के अंदर हमारे शरीर है, इसलिए हमारे पास टाइम एग्जिस्ट करता है हमारे लिए। जैसे ही हम इस शरीर के पार अगर चले गए किसी भी तरीके से, तो हम 5D वर्ल्ड में चले गए, इस शरीर में रहते रहते भी। तो 5D वर्ल्ड वही है भाई, अबंडेंस से ऑपरेट होता है, ठीक है। वहाँ पे इंटरनली सेटिस्फाइड है। अगर इंटरनली सेटिस्फाइड है तो एक्सटर्नल अपने आप सब कुछ सही होने लग जाता है। थिंग्स रिवॉल्व अराउंड यू व्हेन यू डू दिस ट्रांजिशन फ्रॉम 3D वर्ल्ड टू 5D वर्ल्ड। और आज के दिन ये सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट होगी है कि आप इस रास्ते पे चलें और अपने आप को इवॉल्व करें, बिकॉज यू आर दी ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इवोल्यूशन। तो मेक श्योर कि आप गाड़ी छोड़ ना दें और सही समय पे अपने ऊपर काम करके अपने आप को इवॉल्व करके अपने दिल की आवाज़, अपने हायर कॉन्शियसनेस की आवाज़, अपनी हायर सेल्फ, हायर स्पिरिट की आवाज़ को सुने, पहचाने और अपनी यूनिकनेस को डिस्कवर करें और फिर उसको एक्सप्रेस करें इस दुनिया के अंदर। क्योंकि इस दुनिया को जो आप दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। वर्क ऑन योर इंडिविजुअलिटी। भेड़ चाल मत चलिए, खुद का रास्ता खुद कार्व करिए और उस रास्ते पर चलिए और एक बेंचमार्क सेट करिए सो दैट लोग आपसे इंस्पिरेशन ले सकें और इस रास्ते पे चल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद। Vishnu, you are Vishnu, chal wake up bro, Vishnu।